बस्तर टॉकीज में हमेशा हम जब भी होता है तो नक्सल पे बात करते हैं, आदिवासियों के कल्चर पे बात करते हैं, आदिवासियों की संस्कृति और खूबसूरती पे बात करते हैं। आदिवासियों की संस्कृति और खूबसूरती को बचा के रखने के लिए मैं बार बार बात करता हूँ। उस पर कोई कोशिश हो रही है कि नहीं, इस पर कभी बात नहीं करते। तो आज इस पर बात करते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की एक मुहिम जो चलाई जा रही है वो कैसे चल रही है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में दरअसल आज हम जगदलपुर में ही आसना में एक बादल करके एक संस्थान है, वहाँ पहुँचा हूँ। इस संस्थान में मैं पहुँचा, दरअसल यहाँ पहुँचने का कारण अलग है। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुछ नवयुवक और बच्चियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और सभी लोग अपने अपने काम में मग्न हैं। एक शख्स बैठे हैं, इनका परिचय कराता हूँ। ये बस्तर ज़िले के कलेक्टर रजत बंसल साहब ये बैठे हैं और इनके हाथ में जो है टैटू बनवाया जा रहा है। दरअसल अब ये टैटू है और बस्तर में इसे गोदना कहा जाता है। बस्तर के कल्चर से रिलेटेड है और गोदना की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। अब देखिए, जो अभी का जो युवा पीढ़ी है आदिवासियों की, वो अपने पुराने कल्चर को भूलता सा चला जा रहा है। तो उस पुराने कल्चर को याद रखना, उसे सीखना, उसे समझना और उसमें अपने आप को पूरी तरह से पारंगत करना, इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है। तो बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने एक नई शुरुआत की है बादल में कि जो युवा पीढ़ी है आदिवासियों की, उन्हें गोदना से कनेक्ट करके रखा जाए, गोदना की पूरी जानकारी दी जाए। तो इस पर बातचीत करते हैं पहले कलेक्टर साहब से, फिर आदिवासी बच्चों से भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है बस्तर टॉकीज में आपका। थैंक यू रानू, आप पकड़ ही लेते हैं हमें। असल में आपका काम ऐसा रहता है कि कई दफ़े जब मैं उस काम के सिलसिले में घूमता हूँ तो वहाँ आप टकरा जाते हैं। और जब मुझे पता चला कि आज खुद कलेक्टर साहब गोदना से अपने हाथ में कुछ बनवा रहे हैं, तो मुझे लगा अच्छा समय है आपसे बातचीत करने का और इसी जानकारी लेने की। मैं देख रहा हूँ सर, बस्तर के आदिवासी जो हैं वो लगातार अपनी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं, उनके कल्चर से दूर चले जा रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है वो तो और भी ज़्यादा। तो ये गोदना का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और क्या इसके लिए आप प्रयास करवा रहे हैं? रानू जी, जैसे आप तो शुरुआत से ही जुड़े हैं पूरी सोच से। जो ये सोच थी बादल की, वो सोच आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बहुत सालों से, दशकों से कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकारी मदद की आवश्यकता है कि आदिवासी संस्कृति को बचाया जा सके। आज की समय में हम ऐसी स्थिति में हैं कि धीरे धीरे भतरी धुरवी, आज के जो युवा आदिवासी बच्चे हैं वो नहीं बोलते, ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो या कोई भी प्राइवेट अंग्रेजी का स्कूल हो, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आदिवासी बोलियों को बढ़ावा देने के लिए, उस एक झिझक सी होती है। तो बादल जब से बना है तो उसके बाद ये ऐसे छोटे छोटे अनेकों आइडिया अपने आप आते हैं और समाज से आते हैं। जैसे हाल की बात है, अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का प्रवास था यहाँ बस्तर में। उस दिन कोई चौपाल में खड़ा होकर के एक शख्स बोलते हैं कि हम लकड़ी का काम करते हैं, हमारे लिए किसी प्रकार से किसी सरकारी मदद कोई अलग से हमारी कला के लिए नहीं होती। तो सीएम साहब ने तत्काल बोला कि आप बादल है, हम बादल में आपका इंटरनेशनल रूप से जो बेस्ट फर्नीचर होता है हम उसका प्रशिक्षण कराएंगे। उसी तरह से लकड़ी का काम करने वाले, जैसे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति में होता है कि मेमोरी पिलर्स लगते हैं, तो ऐसी लकड़ी से लगते हैं जो सालों साल तक चल सकते हैं, लेकिन अभी वो लुप्त हो रहा है, तो उसकी भी ट्रेनिंग हम कराएंगे। उसी तारतम्य में ये गोदना का भी आइडिया, ऐसे ही हम लोग देवगुड़ियों में अभी जा रहे थे, जैसे अभी शासन की ओर से भी है कि देवगुड़ियों को एक बढ़ावा देना है, समाज को जोड़ना है साथ में। तो वहाँ पर एक देवगुड़ी में एक पुजारी जी ने ऐसा बताया कि भाई इस तरह से गोदना जो होता है वो धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रहा है, और पहले इतने लोग करते थे, हर हाट बाज़ार में लोग करते थे, अब धीरे धीरे वो चीज़ों से निकल रहे हैं और टैटू आ गया है। और कहीं ना कहीं टैटू को लेकर के एक दुर्भावना टाइप का था। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम जो टैटू की टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्निक होती है, मॉडर्न टेक्निक के साथ जो परंपरागत डिज़ाइंस हैं आदिवासियों के, उसको जोड़ करके गोदना पे हम काम करें। और वही अभी काम हो रहा है। तो आज हम देखने आए तो बच्चियों ने जिद की, तो एक टेम्प्रेरी टैटू भी करा रहे हैं। तो अच्छा सर, इसमें जो प्रशिक्षण देंगे तो क्या इस पर भी रिसर्च किया जा रहा है? क्योंकि बस्तर के आदिवासियों की मुझे जितनी जानकारी है कि अलग अलग जो जातियां हैं, धुरुआ, मुरिया, गोंड, सबके टैटू अलग अलग, जो गोदना है वो अलग होते हैं, गोदना के पीछे की कहानी अलग होती है। तो क्या इन युवाओं को उस कहानी से भी जोड़ा जाएगा या बताया बिल्कुल जाएगा? उसका जो मेन उद्देश्य ही यही है कि हम पहले तो कहानियाँ निकालें। वो कहानियाँ दस्तावेजीकरण ही नहीं हुआ है आज की डेट में। तो हम समाज प्रतिनिधियों के साथ बैठ के, हमारी बादल की टीम ने काम शुरू कर दिया है। हर समाज के अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, उस डिज़ाइन में भी कहाँ वो लगाते हैं उसकी अलग अहमियत होती है। और हो सकता है कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन एक ट्राइबल समाज में अलग मान्यता रखता हो, दूसरे में कुछ और रखता हो, तो उसको सबको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। और कल को कोई पर्यटक यहाँ आते हैं बस्तर, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उस आदिवासी संस्कृति के साथ यदि जुड़ना चाहें तो, और कुछ नहीं तो जैसे ये जो टेम्प्रेरी टैटू मैं बना रहा हूँ, कुछ दिनों में निकल जाता है, उस तरह का ही बना सकते हैं। कुछ दिन तक याद अपने साथ याद रहेगी।
इसके साथ ही साथ ये जो बादल जो बनाया गया है कॉन्सेप्ट, पहले इसका रूप कुछ और हुआ करता था, जब आप आए हैं तो इसके ऊपर बादल आपने लगा दिया है, अब ये बादलों की तरह उड़ रहा है, ऐसा क्योंकि कई बार मैंने देखा लोगों के मुंह से इसका जिक्र करते हुए। तो यहाँ आदिवासी परंपरा को लेकर आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ उसे सहेजने की कोशिश की जाएगी, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में और क्या क्या चीज़ है बादल? जैसे एक अभी हम लोग जो मीटिंग ले रहे थे कुछ देर पहले, वो मीटिंग इसी पे थी कि अब हम बादल मड़ई कराएंगे। तो शुरुआत में हर शनिवार को, अभी आने वाले समय में जून में शुरू करेंगे इसको, हर शनिवार को बादल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अमूमन 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का 4 घंटे का एक पैकेज होगा। आप परिवार के साथ, सब अपने दोस्तों यारों के साथ आ सकते हैं। उसमें आपको ट्राइबल नृत्य पे एक ओरिएंटेशन के साथ आपको डांस परफॉर्मेंस भी दिखेगी, साथ में आप कर भी सकते हैं। वैसे ही ट्राइबल म्यूज़िक पे रहेगा, वैसे ही आपके ट्राइबल वेशभूषा में रहेगा, और आप फिर उसकी सेल्फी ले सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल सकते हैं। इस प्रकार से एक पर्यटन की ओर से जो भी पर्यटक आता है बस्तर में, या फिर जो लोग रहते हैं, उनको एक स्थानीय रूप से इस संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सर एक सुझाव मेरा भी इसमें कि मैं चाहता था कि कुछ ऐसा हो जो, जैसे कोई बाहरी लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके पास समय की कमी होती है, तो उनके साथ ये संभव नहीं होता कि हर जगह जा के अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो जातियाँ, संप्रदाय बोल दिया, अलग अलग जातियों को बारीकी से समझें। तो बादल एक बहुत बड़ा स्पेस है, इसमें ऐसा भी किया जाए कि हर जाति की तमाम खूबियाँ, खूबसूरतियाँ वहाँ पे एक साथ सहेज के रखी जाएँ, जिससे कि उन्हें एक ही स्थान पर देखने को मिल सके। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और आप इसी पैटर्न में हम काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे बादल के जो बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग का जो नाम है वो अलग अलग समाज के जो क्रांतिकारी रहे हैं उनके याद में रखा गया है। तो वहीं से ये काम शुरू हो गया, और इसको अलग अलग सभी समाजों को हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें। समाज का कैसा मिल रहा है इसमें अनुभव सर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आदिवासी सम्मेलन भी हुआ, उसमें भी बहुत लंबी बातें हुई बादल को लेकर के, और सीएम साहब ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उस घोषणा में सबसे पहला पॉइंट ये था कि बादल एक कॉलेज के रूप में अब खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर आएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ की संस्कृति के लिए। साथ में बादल को सभी बस्तर के ज़िलों से जोड़ा जाएगा। और तीसरा, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को इसमें निर्णायक रूप से भूमिका इसमें हम लोग दे ही रहे हैं। अभी भी जो हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें भी आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हमारे रिक्रूटमेंट पैनल में हैं, सभी चीज़ों को, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब वास्तव में ये महसूस होता है कई बार कि बहुत पुरानी मांग थी और बहुत जेन्युइन मांग थी, क्योंकि आज पूरा किया जाना था। साथ ही साथ एक सवाल ये भी था मेरे मन में कि ये जो आदिवासी हैं आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भी विकसित समाज से जुड़ना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन्हें अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल इसको इसी तरह से देखता हूँ कि जो परंपराएं हैं आज की डेट में उन्हीं की वैल्यू है। क्योंकि मैं खुद विदेश में लंबे समय रहा हूँ, तो वहाँ कंफर्ट बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, बट आदमी की वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो गया। और भारत में देखते हैं कि वैल्यू सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये आस है कि मुझे वो कंफर्ट मिल जाए, मुझे वो टेक्नोलॉजी मिल जाए। जोड़ें कैसे? कि आज की डेट में ये बच्ची अगर कर रही है तो जो सबसे आधुनिक टैटू करने की तरीका है उससे करे, लेकिन बनाए वो अपने परंपरागत रूप से जो उनकी वैल्यूज़ हैं। जैसे कुछ हो सकता है कोई अलग वैल्यूज़ हैं, नेचर, जैसे आदिवासियों में नेचर से जुड़े हुए बहुत थीम आपको मिलेंगे। तो उस तरह की थीम अब वो मेन स्ट्रीम आए, तो कल को बम्बई, दिल्ली, लंदन का भी व्यक्ति सोचेगा कि इस थीम पे करते हैं, कि ये बस्तर से इंस्पायर होकर ये थीम आई है। तो निश्चित रूप से अगर एक अच्छा मिलन हो इन दोनों चीज़ों का, तो निश्चित रूप से एक बेहतर मॉडल बन के आएगा। एक कलेक्टर होने के नाते मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक थोड़ा सा अलग तरीका आपके अंदर का जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पर्सनली, कि कहीं भी आप चले जाते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, आदिवासियों के घर में आपने कई बार रात बिताया है और वहाँ पे उनका खाना खाया। यहाँ के कल्चर से आप कितना प्रभावित होते हैं? मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे लगता है किसी न किसी जन्म में हो सकता है मैं बस्तर में ही का ही निवासी रहा हूँगा। अच्छा। ऐसा कई बार लगता है, क्योंकि नेचुरली यहाँ जो जीवन शैली है, मुझे लगता है कि पूरा दुनिया घूम करके यहीं पर वापस आने वाली है। और मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं बस एज ए कलेक्टर तैयार कर रहा हूँ बस्तर को, कि जब वो वापस आती है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, पहले लोग विदेश बहुत जाते थे, कोरोना काल की वजह से विदेश थोड़ा कम हुआ, और अब लोग इतना भी, जिनके पास पैसा हो, इतना विदेश चले गए हैं कि अब कुछ यूनिक ढूंढते हैं। तो बस्तर में हम आज की डेट में वो ऑफ़र कर रहे हैं जो विदेशी व्यक्ति भी अच्छा खासा रकम अपना खर्च करके देखना चाहेगा। यहाँ पर जो वाटरफॉल हैं, इस प्रकार के वाटरफॉल हैं कि आपका अकेला ग्रुप रहे, पूरा जंगल से, झाड़ियों से घिरा हुआ है, वो पूरा वाटरफॉल विद स्विमिंग पूल आपको मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रीमियम प्राइस पे करना होगा। तो अब वो लोग उसकी अहमियत समझने लगे हैं मन पैसे से, क्योंकि वो पैसा जानते हैं। यहाँ के लोग भावनाएं जानते हैं, प्यार जानते हैं, और यहाँ के लोगों में वो एक अतिथि देवो भव की एक भावना है, उसको हम लोग चैनलाइज करके बाहर के लोगों को इनवाइट करें। तो एक मिलन के रूप में मैं देख रहा हूँ, और आने वाले समय में बस्तर
आदिवासी संस्कृति का पूरे विश्व में एक कैपिटल बन के आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाहर के जो धनाढ़ लोग हैं उनका पैसा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, ये तो बहुत अच्छी सोच है। वो जो पैसा यहाँ खर्च होगा वो यहाँ के लोकल आदिवासियों के जेब में जाए, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है, और यही बार बार हमारा मानना है। जो हमने मॉडल रखा है, फाइनेंशियल मॉडल, वो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जितने भी बच्चे ये टैटू बनाना सीख रहे हैं, इन लोगों के खुद के समूह बन रहे हैं, इन समूहों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जो आय होगी वो आय कैसे गांव तक पहुंचे। ऐसा भी, एक तो पहले तो व्यक्ति गांव का हो, सबसे पहली ज़रूरी बात वो है। साथ में व्यक्ति के अलावा भी गांव में पहुंचे। जैसे कोई हमारा होम स्टे है, तो यदि आप होम स्टे में रुकते हैं तो उसका हमने एक मैट्रिक्स बना रखा है। 5% पैसा गांव समिति में जाता है, 10% पैसा जनपद में जाता है। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है, और उसके साथ फिर वो होम स्टे ओनर को जाता है, जिससे समुदाय का कंट्रोल कभी ना छूटे। समुदाय को ये भाव हमेशा होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो आ रहा है, ये मेरे विकास का एक बहुत बड़ा कारण है। ये कलेक्टर साहब हैं, और कलेक्टर साहब से कुछ सवाल थे कि आदिवासियों की परंपरा को बचा के रखा कैसे जाएगा। लेकिन कलेक्टर साहब हैं, अधिकारी हैं, अपने तरीके से बता देखें बच्चों में इसका कितना प्रभाव है, बच्चे वाकई में कितना सीखने के लिए ललक है उनके अंदर। बेटा क्या बना रही हो कलेक्टर साहब के हाथ में? सर मैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट बना रही हूँ। अच्छा, तो आप वो गोदना बना लेते हो कि नहीं? जी सर बना लेती तो हूँ। अभी सीख रहे हो कितने दिन से? 4 दिन हो गया सर। 4 दिन हुआ है, ठीक है। और भी लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला नाग, सुशीला, कहाँ से हो आप? ढूढ़रेपाल से। ढोडरेपाल से। जी। तो ये क्या सीख रही हो? थोड़ा सा पास से आके दिखा देंगे। सुशीला क्या सीख रही है? क्या सीख रही हो सुशीला? डिजाइन बनाना सीखी। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, बना के मत दिखाओ, इसको बोलते क्या है कुछ? इसको त्रिशूल बोलते हैं। टैटू है कि गोदना है? टैटू है। अच्छा सुशीला, ये बताओ कि आपके घर में पुराने समय में दादी वादी लोग को किसी के हाथ में गोदना देखे थे आप? जी देखी थी। और अपनी माँ के हाथ में गोदना देखे हो? जी आपके हाथ में गोदना है? नहीं, क्यों, आपकी नहीं खुदवाया गोदना? अब के वाले लोग नहीं गोदवा। नहीं, तो गोदना के बारे में आपको पता है कि नहीं है? नहीं नहीं पता है। नहीं। तो यहाँ भी जो सिखाया जा रहे हैं इसमें आपको गोदना के बारे में बताया जाएगा। जी पूछना, आपको पता है ना गोदना होता है कुछ? जी। ये आदिवासियों की परंपरा है, पुरानी परंपरा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुषमा है। आप कहाँ से हैं? जी चित्रकूट से है। चित्रकूट से। जी तो गोदना के बारे में आपको कितनी जानकारी? जी मेरी मम्मी मेरे को बचपन में गोदा दी थी, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जो अब कम दिख रहा है थोड़ा हाँ सा, जी, तो मेरे को पता ही नहीं था, बहुत पहले गोदा दिए थे। तो उनका कहना है कि जैसे बादल वादल गरजता है ना, तो उससे खतरा रहता है। अच्छा, तो खतरा नहीं रहेगा ऐसा करके गोदा दिए थे बचपन में सर। आप कौन सी जाति से? जी महार लिखाते हैं। महा से। जी। हर जाति का अलग अलग गोदना का कहानी होता है, मैं सुना हूँ। तो भी नहीं सही पता। है? अच्छा, आपको पता नहीं है। जी। बस यही नहीं पता का सवाल है मेरे मन में भी, कि जो लोग, जो बस्तर के युवा हैं आदिवासी, उनको दरअसल कितनी जानकारी है अपनी संस्कृति की। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। साहब दूर से आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से सर। रायपुर से आए हैं। जी। क्या नाम लिखते हैं? शैलेंद्र श्रीवास्तव। चलें जी, अभी आप यहाँ बच्चों को टैटू सिखा रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो टैटू सिखा रहे हैं, इसके साथ ही साथ गोदना के बारे में भी कुछ जानकारी जी। देंगे आगे चल के। हाँ, एक्चुअल वो कैटलॉग रेडी यही करना है हमको कि जो ट्रेडिशनल हम लोग का आर्ट था गोदना, उसी को हम आगे लेके आ रहे हैं। चेंजेस सिर्फ ये है कि पहले अनहाइजीन तरीके से वो टैटू होते थे, अब उसको बहुत हाइजीन तरीके से प्रोफेशनल स्टाइल में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं वापस से। अच्छा। डिज़ाइंस वो रहेंगे, फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, और वो कल्चर हम लोग का आगे चलता चला जाएगा। आपने रिसर्च किया होगा बस्तर के गोदना पे हल्का फुल्का कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा आप बहुत। तस्वीरें दिखा रहे थे, हाँ जी, थोड़ा मैं सा आपको उसको नज़दीक से, क्या मेरे दर्शकों को भी समझा दें कि क्या है गोदना, और अलग अलग जो आप मुझे बाद में बता रहे थे, थोड़ा सा करीब से दिखा देना। एक्चुअली यहाँ आने के बाद मालूम चला कि अच्छा। गोदना को यहाँ पे बाना कहकर, यहाँ बाना कहते हैं। थोड़ा और करीब से तो दिखाएं। ये बाना में अलग अलग तरह के जनजातियों द्वारा हाँ। गुदाए जाते थे। जैसे ये मुरिन बाना है, अच्छा, ये मुरिया मरिया जनजाति के जो लेडीज़ें होती थी, वो ये अपने बॉडी पे ये बनवाती थी। अच्छा, ये भी ऑलमोस्ट मुरिन बाना है। ये अच्छा। भी मुरिन बाना है। अच्छा, ये धाकड़ बाना है। ये धाकड़ जाति। ये धाकड़ जनजाति की महिलाएं जो हैं वो बनाती थी। अच्छा, थोड़ा आगे करीब से दिखाएं तो आगे और- चलेंगे तो और भी हमारे पास तो डिजाइन हैं जो अलग अलग जनजातियों की लेडीज़ें अच्छा। बनाती थी। ये कौन सा बता रहे थे? ये धाकड़ बाना, अच्छा, और ये मुरिन बाना, ये मुरिन बाना। और ये कौन ये है? भी मुरिन बाना। अच्छा, ये भी मुरिन हाँ। बाना। तो अलग अलग जाति के अलग अलग मतलब गोदने होते हैं। उधर भी कुछ अलग अलग है क्या? यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें आपने दिखाई, ये भी अलग है क्या? हाँ, ये सुंडी बाना। अच्छा, ये सुंडी बाना है। सुंडी बाना, ये ओके। सुंडिन बाना, ये सुंडी जनजाति है। तो इस पे अभी क्या लगता है कि और कितना रिसर्च होना चाहिए गोदना पे, क्योंकि गोदना के पीछे
कई किंवदंतियाँ भी हैं, कई कहानियाँ भी। जैसे महार जाति की एक बच्ची है, वो बता रही थी कि अगर बिजली कड़कती है तो उनकी माँ ने जो उनको कहानी सुनाई थी कि अगर बिजली कड़कती है तो उससे कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसके माथे पे गोदना गोदा गया है। जी। तो हर गोदना के पीछे अलग अलग कहानी। जैसे मैं सुना था कि कई बार जो आपके कितने आप समृद्ध हैं, इसके पीछे भी आप गोदना से ही एक कहानी दे सकते हैं। साथ ही साथ में किस जाति के हैं तो आपने बता दिया कि अलग अलग जाति की। तो कितना रिसर्च करने की आवश्यकता है अभी गोदना पे, और क्या लगता है कि गोदना से कितना युवा पीढ़ी दूर होती गई है? हाँ, दूर तो बहुत हो गई है, क्योंकि अभी युवाओं में तो वो मतलब पुरुष युवाओं में तो कोई चलन नहीं देखा गया। तो उसका कुछ रीज़न भी था। जैसे मैं रिसर्च टाइम पे जो कुछ लेडीज़ें मिली, उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि आपने गोदना क्यों बनवाया है, तो उनका ये था कि ये बुरी शक्तियों से बचाता है। अच्छा। उसको बस्तर ट्राइब की लेडीज़ें ज्वेलरी के रूप में लेती हैं, एक ऐसा आभूषण जिसको मरने के बाद हम पृथ्वी लोक से देवलोक तक लेके जाएंगे। तो देवों के लिए ये उपहार ले जाने जैसा माना गया। अच्छा। यहाँ की बहुत सारी लेडीज़ों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ज्वेलरी है, किसी ने बताया सुंदरता के लिए, किसी ने बताया कि बुरी शक्तियों से बचाने के लिए अपने आप को हम लोग ने गोदना करवाया। और कुछ रोचक बातें ये थी कि ज़रूरी नहीं कि हर गोदना बना लेने वाली महिला ने उसके एवज में पैसे दिए हों। किसी ने चावल दिया था, किसी ने धान दिया था, किसी ने मुर्गा दिया था। तो सबसे पूछते गए कि हम आप क्या दिए थे, और ज़्यादातर महिलाएं जो है ना शादी के पहले ये बाना बनवाई हुई। तो कुछ परंपरा होगी जिस पर अभी मेरे ख्याल से और भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्या है शादी के पहले आप गोदना करवाते थे, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो अब तक मालूम नहीं हो पाया। ये प्रशिक्षण दे रहे हैं श्रीवास्तव जी, और हालांकि इनका ये उद्देश्य है कि पहले जो गोदना को एक अपडेट तरीके से लाया जाए, क्योंकि पहले जिस तरह से पारंपरिक तौर पे बस्तर के आदिवासी महिलाएं गोदना गोदवाती थी, अब उसे मशीन में टैटू की तरह से पहले सीखा जाए, और फिर गोदना की कहानी के साथ उसे आज की जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनसे जोड़ा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी पुरानी परंपरा को भूल ना जाए। मैं कई बार कहता हूं कि बस्तर की पुरानी परंपरा को ज़रूरत है आज भी सहेज के रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि कहीं एक छोटी सी आग लगी है, हो सकता है कि आग पूरे बस्तर में फैले। बस्तर से इसकी शुरुआत हुई है, बस्तर के जगदलपुर के बादल संस्थान से, कि बस्तर के आदिवासी बच्चों को उनके गोदना से फिर से जोड़ा जा रहा है टैटू के माध्यम से। थोड़ा हाईटेक किया जा रहा है, लेकिन पुरानी पद्धतियों के साथ जोड़ने की एक नई कोशिश की जा रही है। अगर आपको लगता है कि बस्तर की परंपरा को बचा के रखना काफ़ी ज़रूरी है, अहम है, तो आप भी इस पर चर्चा ज़रूर करें। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चर्चा ज़रूर करें कि बस्तर की वो जो खूबसूरत कल्चर है, संस्कृति है जिसकी आप बात करते हैं, वो अब कहीं विलुप्त होती जा रही है, उसे बचा कर रखना जरूरी है। धन्यवाद।